स्त्रियों को इन 5 दिनों में अपने मायके कभी नहीं जाना चाहिए और कुछ स्थानों पर भी इन 5 दिनों में स्त्रियों को भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपसे निवेदन करूंगा, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है, बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है, अक्सर करके उन स्त्रियों के लिए। कौन से हैं वे 5 दिन? उन दिनों में स्त्रियों को कभी भी अपने मायके नहीं जाना चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलना। मित्रों, बताया है कि इन 5 दिनों में माता बहनों को अपने मायके नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन से वह 5 दिन जिन दिनों में स्त्रियों को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। देखिए प्यारे भक्तों, मायके जाने की बात ऐसी है, मायके जाने की बात जब आती है तो हर औरत को, हर नारी अपने पति के आदेश के अनुसार ही मायके जाना चाहिए, पति की इच्छा के अनुसार ही मायके जाना चाहिए। शादी से पहले जब वो नारी नहीं बनती, यानी जब एक बेटी होती है, उस समय हर बेटी को अपने माता पिता के आदेश अनुसार ही हर काम करना चाहिए। जो भी माता पिता कहें उन्हीं बातों को बेटी को उस समय मानना चाहिए जब वो अपने मायके में होती है, जब कुंवारी होती है उस समय। मित्रों, उनके विपरीत कभी नहीं चलना चाहिए। मित्रों, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनके माता पिता को बुरा लगे। प्यारे दर्शकों, किसी के भी माता पिता अपने बच्चों को गलत मार्ग चयन नहीं करने देते हैं। गलत मार्ग पर जब भी कोई बच्चा भटक जाता है, गलत मार्ग का जब चयन कर लेते हैं बच्चे, तो माता पिता उन्हें किसी भी प्रकार से अच्छे मार्ग पर लाते हैं, अच्छा समझाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा मार्गदर्शक कराते हैं। मित्रों, जितने भी माता बहनें मुझे सुन रही हैं, उन सभी से निवेदन है कि विवाह के पूर्व, विवाह से पहले अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। वह जिस मार्ग पर चलाएं उस मार्ग पर ही चलना चाहिए। विवाह होने के बाद, विवाह के पश्चात पति के आदेश के अनुसार चलना चाहिए, पति के आदेश का पालन करना चाहिए। नारी का ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है पति पूजा। शादी होकर के बेटी अपने पिता के यहाँ से पति के घर में पहुँचती है तो वह उसके अपने परिवार वालों को छोड़ करके जाती है, तो वो पति के परिवार वाले सभी अपने हो जाते हैं। हर बेटी को जब बेटी बहू बन जाए तो पति के आदेश के अनुसार वह उसके परिवार के, पूरे परिवार के कहे अनुसार ही काम करना चाहिए। मित्रों, जब भी मायके जाने की बात आती है, जो भी सामान होता है उसे सजा करके रखने लग जाती हैं। बड़ी खुशी होती है कि मुझे भाई बहन के लिए क्या ले जाना है, माता पिता के लिए क्या ले जाना है। बड़ी खुश होती हैं। उन्हें कैसे खुश करूं, महीनों पहले ही तैयारियां चलने लग जाती हैं। मित्रों, दिमाग में क्या क्या उस समय आता है, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। मायके जाने की खुशी हर नारी को होती है, सबका मन करता है, लेकिन इन 5 दिनों में मायके कभी भूल कर नहीं जाना चाहिए। वह कौन से 5 दिन हैं प्यारे भक्तों? उससे पहले आपको हम बता ही चुके हैं कि हर स्त्री का कर्तव्य होता है कि पति के कहे अनुसार ही चले, और जब भी कुंवारी होती हैं उस समय माता पिता जो कहें वो करें। मित्रों, अब आप समझेंगे कि स्त्री को कौन से 5 दिन हैं, उन दिनों में नहीं जाना चाहिए अपने मायके। मित्रों, बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बात आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए जानते हैं मित्रों,
स्त्री कौन से वे 5 दिन हैं उनमें अपने मायके नहीं जाना चाहिए। जानते हैं जब स्त्री महीने में स्त्री के 5 दिन बहुत खराब आते हैं, वो दिन अपवित्र होते हैं जब स्त्री की महामारी चलती है, यानी जिस समय स्त्री रजस्वला धर्म में होती है उस समय न तो अपने मायके जाए। यहाँ तक बताया है कि उस स्त्री को उस समय घर का जो भी पूजा पाठ का काम होता है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय वो अपवित्र होती हैं। उस समय घर का खाना भी नहीं बनाना चाहिए, उन्हें आराम करना चाहिए। कोई भी पवित्र चीज होती है उसे छूने से बचना चाहिए। जिस समय वो रजस्वला धर्म में होती हैं वो 5 दिन, मित्रों, उस समय माताओं को अपने मायके में नहीं जाना चाहिए, अपने पिता के सामने से नहीं निकलना चाहिए। तो बताया है जो स्त्रियां अपने माँ बाप के यहाँ जाती हैं जब रजस्वला धर्म में होती हैं, यानी वो जब अपवित्र होती हैं, हर महीने में 5 दिन हर स्त्री को ऐसे आते हैं। उस समय जो भी बेटी, जो भी स्त्री अपने पिता के आगे से निकलती है उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। प्यारे दर्शकों, अब तो विवाह 18 वर्ष की उम्र में होता है, 21 वर्ष की उम्र तक होता है, लेकिन उससे पहले विवाह कर देना कानूनी अपराध बताया है। पहले की बात बताऊं आपको, पहले पिता जो होते थे वह अपनी बेटी का विवाह बाल अवस्था में ही कर दिया करते थे। शायद यही कारण होता होगा, बेटी का कन्यादान दान कर देते थे। इसलिए इन 5 दिनों में महामारी के रजस्वला धर्म में जब हों उस समय स्त्री को कभी अपने मायके नहीं जाना चाहिए और अपने भाइयों से, पिता से बचना चाहिए। मित्रों, उस समय स्त्री अपवित्र होती है, ऐसे में गुरु के आश्रम में और गुरु के सामने भी नहीं जाना चाहिए। गुरु आश्रम में जाने से भी पुण्य क्षीण होता है। मित्रों, कुछ स्थान बताए गए हैं, मैंने कहा जहाँ पर कथा भागवत होती है, धार्मिक कार्य होता है, जहाँ पवित्रता होती है, वहाँ पर उन दिनों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका साक्षात प्रमाण महाभारत में द्रौपदी जी से जान लीजिए। जब दुशासन उनके बाल पकड़ करके ले जा रहा था तो कहा था कि मैं सभा में जाने के योग्य नहीं हूँ, मैं इस समय महामारी में हूँ, मैं दूसरों के सामने नहीं जा सकती, मैं गुरुओं के सामने नहीं जा सकती। पहले स्त्रियों को नहीं तो भोजन बनाने दिया जाता था, नहीं तो वह भोजन बना सकती थी और ना ही घर से बाहर निकल सकती थी। जब वो महीने के 5 दिन आते हैं तब पहले ऐसा समय था, क्योंकि हर पुरुष और हर इंसान के लिए, हर नारी के लिए एक नियम बताया गया है। उस नियम अनुसार आप अपने जीवन में पालन करते हैं, उतारते हैं, तो अपने जीवन को उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो इसका प्रमाण आप साक्षात देख सकते हैं, इसका प्रभाव आप स्वयं देख सकते हैं, उसकी सकारात्मक ऊर्जा आप स्वयं अनुभव कर सकते हो। जहाँ नियमानुसार चला जाता है वह बीमारी, दुख, दरिद्रता कभी नहीं आती है। जो नियमों के अनुसार चलते हैं सुख में जीवन बीतता है, भगवान की भक्ति के साथ उनका जीवन बीतता है। इन 5 दिनों में स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, नारी को नहीं देखना चाहिए। नारी को देखने से पाप लगता है, नहीं उस समय वह अपवित्र हो जाती हैं, इसलिए उसको बहुत पवित्र होने की जरूरत होती है, बहुत पवित्रता में रहना चाहिए। उस समय इसलिए नहीं भोजन बनाने दिया जाता था। और अब तो प्यारे दर्शक बंधुओं, जब घर में कोई नहीं है तो मजबूरी है, तब भी माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है उस समय आप ज़्यादा सफाई का ध्यान रखें। और भयंकर बीमारियां आपके घर में, आपके परिवार में हो सकती हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी, आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।